हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो जिसका भी एसएसबी का फिजिकल है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है मेरी तरफ से। मैंने खुद ने जो 16 अक्टूबर को अपना ये दिया है एसएसबी का, जो मेरा देख सकते हो क्लियर है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है ऊपर 13। ये मेरा चेस्ट नंबर था और ये जो है मेरा फर्स्ट बैच था, तो उसमें मेरा हुआ था, क्लियर हुआ था, तो वो है ये। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या ले जाना है साथ में, कैसे एंट्री करनी है, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। जो देहरादून वाला है, उत्तराखंड वाला, जो ऋषिकेश योग से आगे है, श्रीनगर वाला, वहाँ पे जाना है आपको। तो किस प्रकार से आपको वहाँ पे पहुँचना है और क्या क्या साथ में ले जाना है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मैं निकला था दोस्तों यहाँ से 14 तारीख को शाम को। 14 तारीख को जयपुर से निकला था मैं। मेरा ट्रेन था रात में 9:50, 9:50 वाला ट्रेन था। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट टिकट बुक करी थी मैंने ऋषिकेश योग के लिए। जो टिकट वैसे स्लीपर की तो बुक हुई नहीं थी, लेकिन जो जनरल का कटवाया था मैंने, तो जाते टाइम में मेरा 185 रुपये का टिकट कटा था जयपुर से ऋषिकेश योग तक का। तो आप सोच सकते हो कितना सस्ता है बसों के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ऋषिकेश योग से टेम्पो लेना है, 15 से 20 रुपये लेगा। और वहाँ से ऋषिकेश योग पहुँचने के बाद में 15 से 20 रुपये लेगा और आपको पहुँचा देगा वो बस स्टैंड, ऋषिकेश योग वाले बस स्टैंड के ऊपर पहुँचा देगा। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, एक प्राइवेट बस भी जाती है वहाँ से और सरकारी बस भी जाती है। तो प्राइवेट बस के अंदर आपको बैठना है श्रीनगर के लिए, और श्रीनगर का किराया होगा 220 रुपये का मात्र। और जो सरकारी बस है उसका किराया होगा 245 रुपये। तो आपको प्राइवेट बस के अंदर ही जाना है, क्योंकि वो खर्चा भी कम लगेगा उसमें। अपने के बाद में आपको आगे बस स्टैंड से पहले ही उतर जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको एसएसबी का जो सेंटर होगा वो दिख जाएगा। वहाँ से रोड के ऊपर ही जो ऑन रोड ही वो एसएसबी का सेंटर है, तो वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो वहाँ पे उतर जाना, वो देख लेना, दिन में ही देख लेना। और उसके बाद में आगे जा करके 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा आपको रूम के लिए। तो रूम ज़रूर लेना है आपको, क्योंकि रूम लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, सर्दी वगैरह नहीं लगेगी। और उससे पहले यदि आप रूम नहीं लेते हो तो उनसे पूछ लेना कि गुरुद्वारा कहाँ है। आप पहले दिन जाओगे तो वहाँ पे जो फौजी है एसएसबी के, जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो उनको पूछ लेना गुरुद्वारा के अंदर रुक जाना, कोई इश्यू नहीं है, वो 100 रुपये लेंगे और वहाँ पे खाना पानी भी हो जाएगा आपका। तो आपको, जब आपका फिजिकल है, फिजिकल से एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। और फिजिकल के दिन आपको जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे 5 बजे पहुँच जा रहे थे। तो उनको, जो 5 बजे पहुँच रहे थे, वो उनको बैठे बैठे प्रॉब्लम हो गया, या फिर पहले से सर्दी लग रही है, तो वो लोग मतलब जिनसे दो उनसे फिर दौड़ने में भी उनको दिक्कत हुई, तो वो लगभग बाहर हुए थे 10 से 15 लोग। मेरे वाले में रिपोर्टिंग के टाइम में 181 लोग की रिपोर्टिंग हुई थी, और 181 में से 15 से 20 लड़के बाहर हुए थे बस। और बाकी सब पास हुए थे, क्योंकि उसमें नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ दौड़ने के अंदर ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ता। बस ये है कि कंटिन्यूअस दौड़ते। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको सेंटर के ऊपर पहुंचने के बाद में आपका एक तो आईडी देखेंगे और आपका एडमिट कार्ड देखेंगे। वहाँ वहाँ पे आपको एंट्री दे देंगे। एंट्री देते ही आपको चेस्ट नंबर देंगे। जैसे कि मेरा चेस्ट नंबर 13 था, वो आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। फिर आपसे आपको आगे थोड़ा सा आगे भेज देंगे, तो वहाँ पे आपका फाइल बनेगा, आपके नाम से फाइल बनेगा, फिर वहाँ पे बैठा देंगे। फिर जैसे 10 लड़के कंप्लीट होंगे तो वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए आपको भेज देंगे वहाँ पे। जो मेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वहीं पे भेज देंगे। तो वहाँ पे आपको बैठा कर रखेंगे और आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी फ़ोटो खींचेगी वहाँ पे। एंड फोटो खींचने के बाद में आपको दूसरी साइड में बैठा देंगे। और दूसरी साइड में बैठा करके फिर एक फौजी आपका 1 बाई 1, एक कांस्टेबल, वहाँ के जो एसएसबी कांस्टेबल हैं, वो 1 बाई 1 आपका फ़ोटो क्लिक करेंगे। एंड ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपको ले जाया जाएगा ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर जाते ही आपको बोल देंगे कि जिसको भी पानी पेशाब करना है वो कर लो। और उससे पहले, ग्राउंड में ले जाने से पहले, आपको बोल देंगे कि जिनको जो भी पहनना है, कपड़े उतारना है, वो उतार सकते हैं। एंड आपको ग्राउंड में पहुंचने के बाद में फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि किसी को पानी पेशाब करना है तो वो पेशाब करके आ सकता है। और फिर आपको वहाँ पे ग्राउंड में लाइन वाइज खड़ा करेंगे पहले। और लाइन वाइज खड़ा करने के बाद में आपका एक एक का वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे सबका। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में आपको फिर बाद में दौड़ाने के लिए गो बोलेंगे। तो गो बोलने के बाद, गो बोलने से पहले इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये आपके 1 से 5 तक के ये कांस्टेबल आपका गिनती करेंगे, और 5 से 10 तक ये, वैसे 5 5 का मतलब बनाएंगे आपको।
फर्स्ट 5 का एक कांस्टेबल देखेगा, जिनमें वो बोलेगा कि चेस्ट नंबर 13 आपका 5 राउंड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो टाइम नहीं बताएंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम नहीं बताएंगे। मैंने पूछा था बीच में, मेरे 9 चक्कर मैंने कंप्लीट कर दिए थे। मैंने उस समय टाइम पूछा था उन्हें, मगर सर टाइम क्या हो गया, तो उन्होंने एक ही जवाब बोला था मेरे को कि आप तो दौड़ते जाओ, टाइम बताएंगे सिर्फ 1 मिनट रहेगा तब, उससे पहले टाइम नहीं बताया जाएगा आपको। और आपको टाइम फिर उनसे पूछना भी। और दौड़ कंप्लीट होने के बाद में आपको, जिसका दौड़ कंप्लीट हो चुका है उसको रसों की तरफ भेज देंगे कि जिनका दौड़ कंप्लीट हो चुका है वो इस साइड में हो जाओ, और जिनका नहीं हुआ उसको पहले ही वो रोक देंगे। तो गाइज वो मतलब सपोर्टिव भी है, मतलब ऐसा भी नहीं करते कि बंदा 10 सेकंड पीछे, मतलब 10 कदम पीछे रह रहा है तो उसको निकाल दे, ऐसा नहीं है। उनको भी वो ले रहे हैं, ऐसे बात नहीं है कि उनको निकाल रहे हैं। गाइज दौड़ कंप्लीट होने के बाद में फिर वापस तो रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ ही वापस ले जाते हैं। एंड वहाँ पे आपको बैठा लेते हैं, और फिर खाना खाने के लिए जो मतलब सामान जो भी लेके जाते हो, फल फ्रूट्स सेब वगैरह केले वगैरह, तो उसके लिए वो परमिशन दे देते हैं पानी पेशाब के लिए। और कपड़े पहनने के लिए भी बोल देते हैं कि यहाँ पे सर्दी है तो कपड़े ज़रूर जो भी पहनना चाहते हो वो पहन लो, और कपड़ों के ऊपर चेस्ट नंबर अपना लगा लो। वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, और उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी राइटिंग से लिखना पड़ेगा। आपका नाम उसमें होगा, रोल नंबर भी होगा, और उसमें आपका लेफ्ट थंब भी लगेगा और सिग्नेचर भी होगा। एंड उसके बाद में आपका हाइट वेट चेस्ट होगा। हाइट वेट चेस्ट के अंदर लगभग सभी बंदे पास कर रहे थे, उसमें किसी को नहीं निकाला हमारे बैच से, क्योंकि सपोर्टिव है तो उनको मौका दे रहे थे बार बार में। जिनका नहीं बैठ रहा था, नहीं फूल रहा था, उनको मौका दे रहे थे, और जिनका 1 सेंटीमीटर कम भी रह गया तो उसको भी फुल कर रहे थे। मेरा बताऊँ तो मेरा 10 सेंटीमीटर फूला था, और मेरा तो पहले ही डन कर दिया था उन्होंने। उन्होंने बोला था कि आपका हो चुका है, उन सर ने बोला था। और उसके बाद में क्या करवाया था, उसके बाद में हमारा ग्रुप का फ़ोटो लिया था उन्होंने, ग्रुप का फ़ोटो और वीडियो लिया था जिन्होंने पीईटी और पीएसटी पास करा है। मतलब पहले तो जिन्होंने ये फिजिकल टेस्ट मतलब रनिंग करी है उसका तो उसको बोलते पीईटी, और बाद में हो रहा था पीएसटी, जिसका हाइट वेट चेस्ट उसको बोलते पीएसटी। तो देख सकते हैं मेरा मेरा मैं आपको दिखाऊँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वालिफाइड पीईटी इन पीईटी एंड पीएसटी, ये देख सकते हैं आप। तो मेरा हो चुका है। मेरे को फिर बाद में एंड के अंदर हमारे को ग्रुप का सब फोटो वगैरह होने के बाद में एडमिट कार्ड वापस देते हैं, उसके अंदर ये सील लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में आप जैसे एग्ज़ाम के लिए टेस्ट के लिए जाओगे तो ये मांगा जाएगा आपसे, तो फिर ये नहीं होगा तो फिर बाद में दिक्कत आएगी हमारे को। एंड उसके बाद में हमारे को छोड़ दिया था लगभग 12 बजे के समथिंग छोड़ दिया था, क्योंकि बारिश आने वाली थी और बारिश आ भी गई थी। हम सेंटर पे ही थे तभी बारिश आ गई थी, इस वजह से हमारे को जल्दी छोड़ दिया था। नहीं बोल रहे थे कि आपको 2 बजे छोड़ेंगे, हमारे को तो पहले ही छोड़ दिया था। फिर वहाँ से आने के बाद में हमने बस ली, और बस ली वो सरकारी बस थी तो हमारे को 245 रुपये देने पड़े वहाँ पे आने का। और फिर वहाँ से हम ऋषिकेश गंगा आरती देखने चले गए। ऋषिकेश गंगा आरती देखने के बाद में हमने ऋषिकेश योग के लिए जो ऑटो बुक करा वो था हमारा 20-20 रुपये लिए थे उन्होंने। तो ऋषिकेश योग चले गए हम। फिर ऋषिकेश योग से हमारी को ट्रेन के लिए हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि कैंसिल हो गई, आज नहीं जाएगी। तो फिर वहीं से हमने एक गाड़ी बुक करी, वो हरिद्वार लेके गई। हमारे को 50-50 रुपये उन्होंने लिए, और फिर हरिद्वार से हमारी ट्रेन थी 10:55 को, रात में 11 बजे। तो फिर हरिद्वार से दिल्ली थी, तो दिल्ली से फिर हम बस में आए वहाँ से। तो ये हमारा एसएसबी का जो सफ़र था बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इसमें क्या है कि वहाँ पे बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आप कपड़े वगैरह सब लेके जाएं। और हाँ, एक क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया बार बार, 2-3 जन लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे मतलब जिनका जो फिजिकल छूट गया है, बैक डेट के अंदर है, उनको भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका पहले फिजिकल था जिनका पहले फिजिकल था, जैसे कि 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, और वो अब देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, आपको ले लिया जाएगा वहाँ पे। और जिनका भी मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर नेम में आपको कुछ करस्पॉन्डेंस करवाना है, तो वो आपको वहाँ पे फॉर्म देंगे और कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लाइक करो, सपोर्ट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।